स्टूडेंट्स चैप्टर 3 का एग्जांपल 5 हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution. देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना है, पर अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो सिंपल है, नहीं आया तो आपका आंसर गलत होगा डेफिनेटली। पहले ये एक्सरसाइज के अंदर आता था क्वेश्चन, नई वाली एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जांपल बना दिया इन्होंने। ठीक है, करना चालू करें। हाँ जी सर। तो देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें करना क्या है। नंबर 1 प्रोसेस, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अपने को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। सर पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि देखो आफ्ताब की और जो उसकी डॉटर की एज है, इसने क्या रिलेशन दिया है। देखो ध्यान से समझना, एक तो हमें पास्ट की जो एज थी उसके अंदर रिलेशन दिया है, मतलब 7 years अगो के कंडीशन में। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया। और क्या कह रहा है, आफ्टर 3 year का रिलेशन दे रखा है, तो आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी एज के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रेजेंट एज को मान लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट the present age of आफ्ताब इक्वल टू कितनी है। सर जी ये तो x है हमारी, पहला काम हो गया। हाँ जी सर। और क्या, the present age of his daughter कितनी हो जाएगी। सर ये बाय हो जाएगी मेरी, तो ये मेरी क्या हो गई सर, बाय हो गई। क्या ये चीज क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब ध्यान से समझना, यहां से अब अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से स्टार्ट होगा अपना एक्चुअल मेहनत। आफ्ताब ने क्या कहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो। अभी मान लो आफ्ताब की एज 25 है। इज इट क्लियर? यस सर। तो 7 years अगो उसकी एज कितनी होगी। सर सीधी सी चीज है, 25 - 7 इक्वल टू कितना हो गया सर, 18 हो गया। अगर 30 होता तो 30 - 7 23 हो जाता। ये क्लियर है क्या? तो अभी हमने प्रेजेंट एज क्या मानी है आफ्ताब की, सर प्रेजेंट एज हमने मानी है x। ध्यान से समझना, तो 7 years अगो इसकी एज कितनी होगी सर, x - 7। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ जी सर, ये बात तो क्लियर है। तो आप लिख दो यहां पर चाहे तो, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले ही लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। आफ्ताब्स एज 7 years अगो। तो 7 years अगो एज कितनी थी आफ्ताब की, सर जी x - 7। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली आफ्ताब्स डॉटर की एज कितनी होगी, डॉटर एज 7 year अगो। प्रेजेंट एज कितनी है आफ्ताब की, डॉक्टर नहीं, डॉटर की एज कितनी है सर, y। तो कितनी हो जाएगी, y - 7। कई बार फ्लो में बात मिसप्लेस हो जाती है। अब ध्यान से समझना, आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। सर सिंपल सी चीज है, चाहो तो आप लिख सकते हो आफ्टर 3 year, कैसे भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। आफ्ताब एज आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी, बोल के बताओ। वेरी गुड, कई बच्चे बोल रहे हैं x + 3। वेरी गुड, ठीक है। अब डॉटर की एज बता दो। सर आफ्ताब्स डॉटर एज आफ्टर 3 year फ्रॉम नाउ y + 3। इज इट क्लियर? यस सर। तो आपका काम हो गया। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, अब हम कहां पर चलेंगे सर, क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कहा आफ्ताब ने, 7 times मतलब 7 years अगो आफ्ताब की आई वाज 7 times as old as you were। इसका मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी सर, x - 7। और ये जो एज थी वो उसकी डॉटर की एज कितनी थी सर, y
-7, इसका कितना था सर? 7 टाइम था। क्या यही क्वेश्चन कह रहा था कि 7 years ago my age is 7 times of your that age. Is it clear? Yes sir. एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी के अंदर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। I shall be 3 times as old as you will be, मतलब 3 साल बाद में आफ्ताब की एज कितनी होगी? इसको चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट बना लेंगे अपन। 3 साल बाद में x + 3 होगी आफ्ताब भैया की एज, और उसकी जो डॉटर होगी उसकी एज कितनी है सर? y + 3। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब ये कितने टाइम हो गया सर? 3 टाइम हो गया। ये अपना चाहो तो सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, लेकिन मैं इन्हें सेकंड इक्वेशन नहीं मानूंगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया x - 7, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 7y - 7 7 जा सर 49। काम हो गया। हाँ जी सर, इसको सॉल्व कर लो। y भैया को इधर लिया तो क्या हो गया? x - 7y = माइनस का 49 प्लस का 7, तो क्या हो गया? = माइनस का 42। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई सर? हमारे पास में, मैं इसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरे पास में ये इक्वेशन आ गई। भैया आ जाइए, आप अंदर रहिए। तो क्या हो गया? x - 7y = माइनस का 42, और इसे मैं मानूंगा इक्वेशन 1। काम हो गया? यस सर। ध्यान से समझना, इक्वेशन 1 आ गई। हाँ जी सर। अब इक्वेशन 2, x + 3 = 3y + 9। काम हो गया? यस सर। 3y भैया को इधर ले आओ, तो x - 3y = 9 में से 3 गए तो कितने बचे सर? 6। ये कौन सी हो गई मेरी? इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? वो 1 और ये 2, इसलिए मैंने कहा था इनको मैं अभी 1 2 नहीं मानूंगा, बट आपको समझाने के लिए मान लिया। तो क्या हमारे पास में 2 इक्वेशंस आ गई क्या? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था? इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए एंड एल्जेब्रिकली। तो अपने पास एल्जेब्रा आ गया। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, उसने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो क्या करना है सर? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन लेना चाहोगे सर? इक्वेशन फर्स्ट ले लो, सबसे अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से मैं x = क्या ले सकता हूं सर? माइनस का 42 अपनी जगह रहेगा। क्लियर है? माइनस का 7y भैया उधर चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा सर? प्लस का 7y। यहां तक क्लियर? यस सर। तो यहां से मेरे पास x = क्या आ गया? -42 + 7y। पहला वैल्यू x की आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके अंदर? सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट में नहीं करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस इक्वेशन का यूज करके हमने x या y की वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, उसको कभी भी वापस उस इक्वेशन में नहीं रखेंगे। रख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इक्वेशन वापस वही सेम स्टेप में आ जाएगी और जीरो का कुछ फॉर्मेट फॉर्म कर देगी। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। रख के देख लेना एक बार, पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग, कितना लंबा नाम है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। यहां तक काम हो गया? हाँ जी सर। तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई सर? x की वैल्यू -42 प्लस 7y, बीच में कौन है सर? माइनस का 3y और इक्वल टू सर 6। 7y में से 3y, -42 भैया हैं, इन भैया को उधर भेज देंगे। उधर कौन है पहले से ही? 6 अंकल बैठे हुए हैं, तो 6 माइनस उधर गया तो प्लस 6 + 42। इधर कौन हुए? 7y - 3y। लिख के दिखा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने का नहीं है, ठीक है। 6 + 42, काम हो गया? हाँ जी सर। 7y में से 3y गए तो सर 4y। 6 + 42 कितने हो गए सर? 48। यहां से क्या हो गया? y = 48/4, तो कितना हो गया? 1/2। तो कितना आ गया? y = आ गया सर हमारा 12। काम हो गया? हाँ जी सर। तो इसका मतलब y कौन है? आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंट एज। इज इट? तो आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है सर? 12। तो आफ्ताब भैया की बताओ कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल सिंपल है। जो हमने x की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर,
चाहो तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, सबसे बेस्ट तो यही है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने यही समझाया था, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 और 2 में से किसी में कर देना। कहाँ गई इक्वेशन, ये रही। किस में करना चाहें, चाहो तो 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे कर दीजिए, क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इज इट क्लियर? यस सर। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस का 42 प्लस 7 इंटू बाय भैया कितने निकाले सर 12, तो 7 इंटू 12। फटाफट बताओ 7 इंटू 12 कितना होता है, 12 7 जा, पढ़ लिया करो यार, 84। जिन बच्चों ने 84 बोला था वेरी गुड। 84 माइनस 42, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 84 में से 42 गए तो सर वैसे भी डबल होता है 42 का, तो कितना हो गया 42। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आफ्ताब भैया की एज कितनी है 42 और उनकी डॉटर की एज कितनी है सर 12। इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन बनाना है सीबीएसई को अगर एमसीक्यू के अंदर, तो वो क्या करेगा, अगर मैं बनाऊं अच्छा क्वेश्चन तो मैं उसमें एक और ट्विस्ट ऐड कर दूं कि डिफरेंस बिटवीन आफ्ताब्स एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज, तो कितना हो जाएगा 30, क्योंकि बच्चों ये आंसर निकालेंगे और वो चीज लगा देंगे। यूजुअली ऐसा नहीं पूछा जाता है, ना ही पूछे तो अच्छा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब ध्यान से देखना, उसकी एक्स और वाई दोनों वैल्यू आ गई, तो ये तो क्या हो गई, आफ्ताब की प्रेजेंट एज और ये कौन हो गई, आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंट एज। इज इट क्लियर? यस सर। अब ध्यान से देखना, एक और चीज रह गई इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमने सब्स्टिट्यूशन से कर लिया, अब आप इसको ग्राफिकली मतलब अलजेब्रिकली कर लिया, अब हमें ग्राफिकली भी करना है। कुछ प्रोसेस में बता देता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले करवाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास में, कहां गई, एक इक्वेशन ये है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और दूसरी इक्वेशन ये है वेयर x माइनस 3y इक्वल टू 6। एक को करके दिखा देता हूं, बाकी क्या आप कर लेना। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप चाहे तो 7y भैया को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 42, यहां से y इक्वल टू x प्लस 42 अपॉन 7 हो गया। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, x इक्वल टू 0 रखना। करना क्या है हमें सर, हमें ये करना है, एक बॉक्स बनाना है, इधर x लिखना है, इधर y लिखना है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 42 अपॉन 7, क्योंकि 42 प्लस 0 सर 42 रहेगा, अपॉन 7 तो कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप 1 2 3 4 5 6 रख के अपने हिसाब से वैल्यू निकाल लेना। इज इट क्लियर? सिमिलरली आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी आपके पास में ये रही, ठीक है, इसको भी अपन को अगेन वही इक्वेशन, यहां से क्या इक्वेशन बनेगी सर, यहां से इक्वेशन बनेगी 3y उधर चल गया x माइनस 6, तो y इक्वल टू सर x माइनस 6 अपॉन 3। यहां से अपना क्या आ गया, अपनी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और इसकी भी अगेन टेबल बन जाएगी और टेबल बनाकर हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे और जो वैल्यूज आएंगी वो हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। आई होप आपने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि आप ये कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो, पिछली सारी वीडियोस वापस से देखो, ठीक है ना, क्योंकि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक तरीके से फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। जितने भी बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आने चाहिए, बस सबको ही आने चाहिए टेक्निकली तो, लेकिन इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहोगे नहीं होता है क्वेश्चन, कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना के उसको भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।